भूपेश सरकार ठीक थी या साय सरकार ठीक है? भूपेश सरकार ठीक था। 1% में नहीं है ये। भूपेश के बजाय 154 में नहीं है भाई बीजेपी सरकार। भूपेश सरकार जिंदाबाद के लिए पूरा हमार धान खरीदी के नहीं होतले हमन के बैठे रहो 8 दिन लागे 10 दिन महीना लागे साल भर लागे यहाँ बैठे रहो। अभी तक ले का कहते हैं जो संपत अग्रवाल बिन हमला सौतेला व्यवहार करत थे हमारे विधायक हो गए अभी तक ले किसे हो इसके देखन नहीं आते डोंगरी पाली ला। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आनंद ग्रामीण क्षमता न्यूज से यहाँ पे डोंगरी पाली पंचायत 6 यहाँ पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे 1000-1500 की तादाद में माता बहनें और पुरुष वर्ग यहाँ मंडी जो ट्रांसफर हो रहा था उसको रुकवाने के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं इनके और क्या क्या परेशानी हो रही है। समिति की गलत रवैया के चलते यहाँ पे ग्रामीण जन एकदम आक्रोश में होते हुए देखो किस प्रकार की नारा भी लगा रहे हैं। बाबूलाल जी इसको मनोनीत अध्यक्ष बनाए हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि बाबूलाल मुर्दाबाद, यहाँ तक कि उंगली विधायक तक की भी की जा रही है संपत अग्रवाल के नाम से। संपत अग्रवाल देखिए सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जब हमारे विधायक हैं तो हमारे गांव को भी, हमारे यहाँ तो हर प्रकार की कागजी कार्रवाई है, हमारे यहाँ फड़ की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था है, तो वो दूसरे जगह व्यवस्था के लिए ये एक प्रकार की उपद्रव की भाषा चला रहे हैं। सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बोलते हैं कि आपके यहाँ कोई जगह नहीं है, ट्रक आने जाने की सुविधा नहीं है, जबकि आप लोग भी देख रहे हैं हमारा फड़ कितना बड़ा है और आने जाने के ट्रक देखो भर्ती ट्रक लाकर के खड़े किया गया है। तो इस प्रकार के हमारे ऊपर जो है सौतेला व्यवहार संपत अग्रवाल भी कर रहे हैं। बाबूलाल साहब द्वारा कहा गया कि आप कैसे ऐसे दे रहे हो प्रस्ताव, तो बोला कि हम लोग को संपत दबाव दे रहा है। बाबूलाल साहब विधायक के द्वारा दबाव दिया जा रहा है, उसके माध्यम से हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं। कोई ग्रामीण को आज तक नहीं पूछा है कि हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं डोंगरी पाली का जो धान उपार्जन केंद्र छोटे लोरम स्थानांतरित कर रहे हैं करके, आज तक पता नहीं। आज तक सॉफ्टवेयर में हमारे डोंगरी पाली 6 ही चल रहा है धान उपार्जन केंद्र। अभी सरपंच महोदय ने अभी मेरे को ये लिस्ट थमाया हुआ है। अभी भी जो लिस्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है पिथौरा ब्लॉक के अंतर्गत जराभरन ये डोंगरी पाली, ये जो धान उपज जो केंद्र है, धान मंडी जो केंद्र है, ये डोंगरी पाली के नाम से ही है। इससे भी पता चलता है कि कुछ समिति के कुछ सदस्य और कुछ अधिकारी यहाँ से कुछ न कुछ उनका तामझाम शुरू हो गया है। और जैसे अभी ग्रामीण हम मेरे को दिखा रहे थे ये पेपर, इन्होंने मंडी यथास्तर यहीं पे रहे, इसके लिए भी इन्होंने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है, जैसे कि मैं कैमरा के सामने में दिखा दे रहा हूं। तो अभी भी शासन प्रशासन से किसी प्रकार का इन किसान भाइयों के लिए, इन किसान माताओं के लिए कोई प्रतिक्रिया अभी तक कुछ आया नहीं है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में ग्रामीण क्षमता न्यूज आप बने रहिए। और शासकीय भूमि है और बड़े लंबा चौड़ा करके हम लोग को जो है ना ग्रामीण जितने हैं सब सहयोग करके इसको बनाए हैं। और सिरमौर साहब इसको चिन्हांकित भी किए थे। यहाँ धान उपार्जन केंद्र बनाया जाएगा। कौन सा साहब? तहसीलदार सिरमौर साहब। तहसीलदार सिरमौर साहब, हाँ, ये इसको चिन्हांकित भी किए थे 2023 में। सर मेरे को ये बताइए, हाँ, भूपेश सरकार ठीक थी या साय सरकार ठीक है? भूपेश सरकार ठीक था। 1% में नहीं है ये। भूपेश के बजाय 154 में नहीं है भाई बीजेपी सरकार। भूपेश सरकार जिंदाबाद के लिए पूरा। तो बीजेपी सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब धांधली करने वाला सरकार है। कोई गरीब किसान से कोई ताल्लुक नहीं रखता, सिर्फ बड़े आदमी का काम करते हैं। इनको खाली वोट चाहिए, बस वोट चाहिए। वोट देते तो पूरा किसानों को फांसेंगे। वोट पाने के बाद किसान से कोई मतलब नहीं रखते ये लोग। जबकि हमारे विधायक हैं, वो विधायक है, इतना होने के बाद भी होने के बाद मंडी हर जानकारी हर शाम को उनको जानकारी दी जाती है लोगों की निवासियों जब ये प्रक्रिया चला, जबकि उनको मालूम है, उसके बाद भी हमारा जो जगह है धान उपार्जन केंद्र का, उसको आज तक कोई अधिकारी निरीक्षण भी नहीं किए हैं और डायरेक्ट छोटे लोग न कोई अधिकारी आया न कोई नेता आया। 3 साल संचालित हो चुका है, ये 4था साल है। उसके बाद जब पुराना है तो यहाँ का निरीक्षण कर लेना चाहिए, है या नहीं है यहाँ जगह देख लेना था, तो हम वहाँ निरीक्षण करता अलग बात है, लेकिन बिना निरीक्षण के कर दिए, स्थानांतरित कर दिए। ये तरीका नहीं है शासन का। जैसे कि आप यहाँ पे धान खरीदी केंद्र जो है, यहाँ पे काफी जगह दिख रही है, पूरा सपाट मैदान है,
है कि नहीं, यहाँ काफी धान खरीदी की जा सकती है। जैसे कि हमारे सर ने बताया कि रकबा खसरा नंबर इतना है 3.5 एकड़ है, 361 नंबर खसरा नंबर 361, 3.5 एकड़ का भूमि है। 3.5 एकड़ का भूमि शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि है। जिसका और खसरा वो नंबर भी भी बता उसको रहे हैं। तहसीलदार द्वारा चिन्हांकित किया गया था 2024 में। था यहाँ बना तहसीलदार द्वारा ही आकर के चिन्हांकित करके सिरमौर और तहसीलदार 3 साल से यहाँ धान खरीदी केंद्र किया जा रहा था। अब आइए देखते हैं माता बहनों को क्या दिक्कत क्या परेशानी हो रही है। कैसे दीदी जैसे कि तुम यहाँ पूरा बस्ती वाले बैठे हो है कि नहीं, तो जैसे कोई शासन प्रशासन तरफ से नहीं आए तुम्हारा धरना कब तक चली? वो दिन चली जब तक शासन प्रशासन हमला यहाँ अनुमति नहीं दी तो हम बैठे रहो। धान खरीदी नहीं होत हमार धान खरीदी के नहीं होतले हम निकरा बैठे रहो। 8 दिन लागे 10 दिन महीना लागे साल भर लागे यहाँ बैठे। जैसे कि जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य और विधायक ये सारे के सारे घूमने यहाँ आते हैं निरीक्षण के लिए? नहीं यार कोई नहीं आते। अभी तक ले का कहते हैं जो संपत अग्रवाल भी हमला सौतेला व्यवहार करत थे हमारे विधायक हो गए। अभी तक ले किसे हो के देखन नहीं आते डोंगरी पाली ला और वो वहाँ जाके का कहते हैं जो मंडी दे आते तो हम वहाँ जाते और यहाँ का बनिया आते वोट मांगे बराही। तो भूपेश सरकार बढ़िया रही सरकार बढ़िया रही और 1 नंबर बढ़िया रही हमारे पर भूपेश सरकार को गरीब दुखी के दिनों यार ही गरीब दुखी ला देखत रही धान भी अच्छा खरीदारी हो रही यार को नाम ऐसे लिख के हम ला के गांव में ला करके हमारे गांव में मार देते हमर नेवाला छीना थे यार हमर नेवाला छीना जाते हमर खरीदे के हमर सब संपत्ति ला मतलब दे देबो वहाँ जाबो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ धान खरीदी होना चाहिए नहीं होतले हम यहाँ ले नहीं डरा। और आज इनका कहना यही है कि आज 19वीं सरकार के नाम से आज मंडी के नाम से आज हम लोग परेशान हैं और 2 दिन से आज हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसी जानकारी जानने के लिए आप देखते रहिए ग्रामीण क्षमता न्यूज़, तेज नजर हर खबर पर। मैं राजकुमार नंद।